गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको स्क्रीन में नीचे दिख रहा होगा क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी की औसत आयु 200 रुपये है। औसत आय ए और बी की कितनी है? 200 रुपये है। आय का मतलब क्या होता है कि इनको बराबर बराबर बांटा गया होगा। यही मतलब होता है कि दोनों का योग बटे जितने हों। अगर 2 हैं तो 2 का भाग देंगे, 5 होते 5 का भाग देते, 4 होते 4 का भाग देते। इसका अगर इधर गुणा कर दें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 400। समीकरण 1। इसके बाद आपसे कह रहा है सी और डी की कितनी है? 250 है। तो सी और डी की दे रहा है 250। इसका मतलब इसका इसमें गुणा होगा तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा? 500 रुपये। बात क्लियर हुई? इक्वेशन सेकंड। इसके बाद आपसे कह रहा है कि चारों का ए बी सी डी चारों का की औसत आय पूछ रहा है। तो चारों की क्या होगी? ए बी प्लस बी सी प्लस डी। 4 है तो कितने से भाग देंगे? 4 का। दोनों को जोड़ेंगे 400 और 500 हो जाएगा 900। 900 में भाग देंगे 4 का, कितना आ जाएगा? 225। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपये में दी जाती है। तो अपने आप में राशि कितनी होती है? 100%। इस पर 25% ब्याज मिल गया। ये है इसमें ब्याज। तो कितना हो गई राशि? राशि हो गई 1725 रुपये। नहीं, हाँ 1725, बिल्कुल सही, 1725 रुपये हो गई। इसके बाद आपसे कह रहा है कि यदि 20% दिया जाता प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाती है। तो 15% पहले था, तो 15% से इतनी, और 100% तो ये मूलधन था ही क्योंकि इसमें मूलधन भी शामिल है, और 20% ब्याज शामिल कर दिया जाता है तो इसको 1800 रुपये मिलते हैं। ये दोनों सेम है। इनमें अंतर आया 5% का। इसमें अंतर आ रहा है कितने आ रहा है? 75 रुपये। 100 इसमें जोड़ेंगे 75 रुपये का आएगा, 75 रुपये। तो 5% बराबर 75 के, तो 1% बराबर कितने के? 15 के। आपसे पूछ रहा है मूलधन कितना होगा? मूलधन अपने आप में 100% है। 100% हो गया 1500 रुपये के। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर में आपसे कह रहा है कि देखो, कह रहा है निम्न तालिका का अध्ययन करें एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कक्षा के छात्रों का बुद्धि लाब्धि प्राप्तांक इस प्रकार है। ये दे रहा है फिगर, आपको ग्राफ दे रहा है। कह रहा है 140 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं होता। 2, 1 और 0। 140 पूछ रहा है, जबकि 140 आपको केवल कहीं नहीं दे रहा है, ऊपर तालिका में दे क्या रहा है? 130 और 140। तो आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि 130 और 140 के नीचे जो आपको 2 दे रहा है वो किसका है? 130 का कितना है? 140 का कितना है? तो पूर्ण रूप से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपसे कह रहा है तीसरे के बाद इसी का जो सेकंड दे रहा है 53 के बाद 54 नंबर, इसी के आधार पर है, इसी तालिका के आधार पर। और आपसे कह रहा है 100 और अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए भैया, आप फिगर में देखेंगे तो 100 से जो चालू हो रहे हैं, जो 100 से ज़्यादा वाले करना है, तो 100 से ज़्यादा वाले करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 16, 13, 4 और 3। 16, 13, 4 और 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 90 और 100 के जो 20 दे रहा है वो क्या है? उसमें कंफर्म नहीं कि 100 है या कम है। तो हम 100 से चालू करेंगे तो उस 90 और
100 वाले को छोड़ देंगे, 90 से 100 को जो नीचे दे रहा है, तो 16 13 कितने हो गए, 29 हो गए। 29 में 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 29 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 36। 36 देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 55 की ओर। 55 देखते हैं क्या दे रहा है। 55 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। आयु का अनुपात 5:9 है। इसके बाद कह रहा है कि उनकी आयु एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो आयु का योग कितना होगा। इन दोनों की आयु का अंतर हमारे हिसाब से 4 का है और उसके हिसाब से 40 का है। तो 4 बराबर 40 के मतलब 1 बराबर, ये इसका कितना है 10 गुना, तो ये अपने का 10 गुना होगा मतलब 50 होगा, और ये अपने का 10 गुना होगा कितना होगा 90 होगा। या ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितने के, 4 दाम 40 10 के, तो 5 बराबर 50 के, 9 बराबर 90 के। इनका योग पूछ रहा था, योग कितना आ जाएगा 140। ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 55 की बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे, कह रहा है राजा किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। राजा किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। इसके बाद कह रहा है कि जबकि रमेश उसे 25 दिन में कर सकता है। ये हो गए राजा 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि रमेश जो हैं वो कर सकते हैं 25 दिन में। एलसीएम लिया, आया कितना 100, 20 5 100, 25 चौको 100। इसका मतलब राजा कितनी ईंटें उठाते हैं, काम करते हैं 5, और रमेश कितना काम करते हैं 4। टोटल काम कितना है 100। अब आपसे कह रहा है कि रमेश ने काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। रमेश के 10 दिन काम करने के बाद राजा काम पे आए। रमेश ने जो है कितने दिन अकेले काम किया, 10 दिन। फिर इसके बाद आ गए राजा, तो राजा और रमेश दोनों आ गए साथ में। तो बताना है काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 10 दिन तक केवल किसने किया, रमेश ने। रमेश एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहे थे, 4, तो 10 दिन में कितनी उठा देंगे 40। 100 था, 40 ईंटें उठ गई, कितनी ईंटें बची 60। 60 दोनों मिल के उठाएंगे, 5 4 9, 9 का भाग देंगे 60 में, 3 से भाग देंगे 20 आएगा, और 3 त्रिक 9, 3 से भाग दिया, 3 18, 2/3, 6, 40 में 6 जोड़ेंगे आएगा 46, सही 2/3 दिन का समय लगेगा और पूरा का पूरा काम हो जाएगा। सॉरी, ये 10 था तो 10 और 6, ये तो 40 काम आया, तो कितना हो जाएगा 10 6 16, 16 सही 2/3 दिन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 56 के बाद 57 की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत मिले। देखो अपने आप में जो चुनाव में मत होते हैं वो हटते हैं 100%। एक को मिले 62%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 38%। जीतने वाले उम्मीदवार 144 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। इन दोनों का हम देखते हैं अंतर कितने का आ रहा है, तो 62 में इसको 38 घटाएंगे, 12 में 8 जाएंगे, बचेंगे 4, यहाँ बचेगा 5, 5 में 3 जाएंगे, बचेंगे 2। हमारे हिसाब से 2 से 24% से जीता, उसके हिसाब से 144 से जीता। 24 से काटेंगे, 24 छक्का 144, तो 1% बराबर 6 के। हमें क्या चाहिए 100% वोट। टोटल वोट तो 100% के लिए इधर 2 जीरो तो इधर 2 जीरो। कितने वोट थे 600 कुल वोट आ गए, कुल संख्या 600 है। इसके बाद बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर 58 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1/1.21 और 0.09 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो इनका जब मध्यानुपात निकालना है तो देखो, अगर A B और C दिया गया है या A अनुपात B अनुपात C दिया गया है, तो मध्यानुपात का सूत्र होता है B² बराबर √AC। तो यही करेंगे, B² बराबर √A हो गया आपका 1.21, इसका हो गया 0.09। अब B² बराबर इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 1.1, इसका जो होगा वो होगा 0.3। गुणा करेंगे 11 3 33, B बराबर ही आ गया, B बराबर होता है √।
तो इसको निकालेंगे 11 3 33, अंक के बाद दशमलव है तो ये आ गया दशमलव। ये कंप्लीट हो गया, यही आपका आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो कल भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था, नहीं समझाया इसमें भी समझ लो आज भी। देखो जैसे अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, दूरी समान है, दूरी जब क्या हो, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो। जैसे कोई व्यक्ति है पहले जाता है, जैसे ए से बी तक S1 चाल से जाता है, उसको T1 समय लगता है। दोबारा S2 चाल से जाता है और वापस S2 चाल से आता है और उसको T2 समय लगता है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, दूरी चाल इंटू समय। तो इसका भी जाने का चाल इंटू समय और आने का चाल इंटू समय इक्वल हो जाएगा। इससे अगर निकालें S1/S2 बराबर आ जाएगा T2/T1। मतलब जो स्पीड का अनुपात होता है वो किसके होता है, टाइम के उल्टा के होता है। अब देखो आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक छात्र अपने घर से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। मतलब 2 दूनी 4 1 5, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा है यदि वह अपनी चाल को क्या करे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले। ये हो गया टाइम तो दे नहीं रहा, ये कम दे रहा है, कितने देरी से पहुंचता है, इतना लेट हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है। अब टाइम को उसने, स्पीड को क्या किया, ये था S1, स्पीड को उसने जितनी थी उसमें 1 किलोमीटर बढ़ा दिया। तो 2 एकम 2, 5 2 7, 7/2 इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तब वह क्या होता है, तब वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तब वह 6 मिनट उसको कम समय लगता है। अब कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी बताना है कि दूरी कितनी है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। T2/T1 S1/S2 होता है और S1 कितना दे रहा था, S1 आ रहा था 5/2 और S2 जो आ रहा है वो आ रहा है 7/2। तो इनका अनुपात 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 5/7। अब टाइम के हिसाब से यही, इसको ऐसे ही बना रहने देना। टाइम मतलब हमारे हिसाब से टाइम का अंतर कितना आ रहा है, 2 का। यहाँ पे पहले 5 लग रहा था, अब 7 लग रहा है, मतलब 2 का अंतर आ रहा है, 2 यूनिट का। और इसके हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, पहले 6 ज़्यादा लग रहा है, अब 6 कम लग रहा है। तो ठीक है, तो पहले अब 6 और 6 दोनों अलग अलग हैं, तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा 12 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर आ गया कितने के, 6 मिनट के। जहाँ जिससे इनमें से जिससे पूरा टाइम निकल जाए, जिसे घंटा मिनट में बनाने में दिक्कत ना हो, उससे गुणा कर दो। तो इसमें गुणा कर देते हैं, तो 5 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 1 6 के, तो 5 बराबर 30 मिनट के। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटा, इतना समय लगा। अब ये T2 था, T2 आपको टाइम पता चल गया, S2 पता था, तो दूरी निकालेंगे भैया। तो दूरी का फार्मूला क्या होगा, S2 इंटू T2। S2 आया था कितना, 7/2 और T2 कितना आया, 1/2। तो ये हो गया 7/4, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3/4 इतने किलोमीटर। एक सही 3/4 किलोमीटर क्या है, दूरी है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। देखो ये था आपका क्वेश्चन कौन सा, 59। अब पढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया। लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, तो आदमी का लागत मूल्य होता है 100%। इसमें उसने 30% बढ़ा दिया, कितना हो गया, 130%। 130% अपने आप पे अंकित मूल्य हो गया। अब देखो 2 तरीके से बता रहे हैं अभी इसको, और उसके हिसाब से कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो है 286 रुपये। 286 रुपये 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 10% बराबर 22 के। तो अंकित क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में, या लागत मूल्य 100%। तो 100 के लिए इधर एक जीरो लगाया, इधर एक जीरो लगा दिया। 220 रुपये आप उसकी क्या आ गई, लागत मूल्य आ गई। ये लागत लगी है उसकी।
अब वो कर क्या रहा है, देखो समझो इसको। अब उसको बता रहा है कि वो 10% छूट देता है। 10% छूट देकर उसने क्या किया, बेच दिया खरीदार को। तो लाभ प्रतिशत उसका ज्ञात कीजिए। तो छूट किस पर देगा, अंकित मूल्य पर। ये उसका क्या था, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट देगा। तो 286 पर जब वो 10% की छूट देगा तो छूट कितने की हो जाएगी, 28.6 रुपये की या 28.60 रुपये की। अब देखो 286 रुपये की जो वस्तु थी उस पर उसने 28.60 रुपये का छूट दे दिया। तो कितना बचेगा इसमें, 40 ये आ गए, यहाँ बचा 15, 8 7 15, यहाँ बचेंगे कितने, 7, 7 में 2 जाएंगे 5, ये आ गया 257 रुपये। अब 220 रुपये की चीज़ थी, 257 रुपये 40 पैसे बेच दिया। तो 220 से कितना ज़्यादा है, 37.40 रुपये ज़्यादा है। अब इतने का उसको लाभ मिल रहा है और लागत कितनी लगी थी, 220 रुपये इंटू 100। 2 दशमलव काटा, 2 जीरो बढ़े, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, जीरो से जीरो कट गया। इसका इसमें गुणा करेंगे कितने बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 बार जाएगा। 17% इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का, देखो क्या होता है। ये समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना बैक करके। अब देखो समझो इसको, आपसे कह रहा था वो क्या करता है, 30% वृद्धि करता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। देख लो, चाहे 3% हटाते हैं, 100 से गुणा करते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 3/10 मतलब 10। ये क्या हो गया, इसका क्रय मूल, इसका हो गया लागत मूल, और इतने उसने बढ़ा दिए। तो 10 था, 3 बढ़ा दिए, कितने हो गए, 13 यूनिट जो है वो उसमें बराबर है 286 के। तो एक यूनिट जो होगी वो बराबर हो जाएगी कितनी, 13 दूनी 26, इतने के। हमें चाहिए 10 यूनिट, तो 10 यूनिट जो बराबर होगा वो कितने के होगा, 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 220 रुपये। एक इधर जीरो, एक इधर जीरो। अब बाकी जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व कर देंगे। इसमें 10% की छूट देंगे, 10% की जब छूट देंगे तो आ जाएगा कितना, 28.6। तो 28, 286 में 28.6 कम किए, जो आ रहा था वही आएगा 257.40। बस वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। 37.40 इससे ज़्यादा है, 220 रुपये की वस्तु इतने में बेचा तो इतने का लाभ हमें दिख रहा है सीधे सीधे। नीचे लिख देंगे कितने खर्च किए थे, नीचे लिखते हैं क्रय मूल, लाभ बटे क्रय मूल इंटू 100। यही तो फार्मूला होता है, जीरो से जीरो काट दिया, सॉल्व कर लेंगे। पीछे सॉल्व कर चुके हैं, हो जाएगा आंसर। ये हो गया 60 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61 की ओर। देखते हैं 61 क्या दे रहा है। देखो भैया 61 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है x-1 का स्क्वायर प्लस b+2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर, c+1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है 2a - 3b + 7c, 2a - 3b + 7c इक्वल 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो जब तीनों का योग 0 है तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0। तो अगर a - 1 इक्वल 0 होगा तो a बराबर आ जाएगा 1। ऐसे अगर b+2 बराबर 0 होगा तो b बराबर आ जाएगा -2। ऐसे c+1 बराबर 0 होगा तो c बराबर आ जाएगा -1। वैल्यू रखेंगे 2 इंटू इसकी जगह 1, 3 इंटू b की जगह -2 प्लस 7 इंटू c की जगह -1। तो ये 2 माइनस माइनस प्लस के 6 माइनस के 7, 6 2 8, 8 में 7 जाएंगे, बचेगा 1। इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 996 रुपये हो जाती है। 800 रुपये था, 3 वर्ष में 996 रुपये हो गया। यही तो कह रहा है, 8 वर्ष में 956 है, सॉरी 956 रुपये हो गया।
तो देखो 956 हुआ, 800 956 हुआ, मतलब 156 की वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष में हुई, तो 1 वर्ष में 3 से भाग देंगे, 53 15 3 दूनी 6, 52 रुपये। 800 पे ब्याज जो है वो कितना है, 52 रुपये। तो 100 पे कितना होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपये, और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, सही आ रहा है। तो 52/8, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, इतने प्रतिशत 100 रुपये पे मिलने वाला जो ब्याज होता है वही क्या होती है, दर। तो दर आ गई 13/2%। अब आपसे कह क्या रहा है, यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो इसमें 4% क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो 13/2 में 4 और बढ़ा दिया, तो 4 दूनी 8, 13 8 कितने हो जाएंगे, 21, 21/2% हो जाएगी। तो 800 थी, अब 21/2% हो गई, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। आपसे पूछ रहा है कि अब जो होगा वो धन कितना हो जाएगा, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौको 8, 21 तियाँ 63, 63 में 4 का गुणा करेंगे, 4 तीन 12, 4 छंग 24 और 1 25। अब 252 हो गया, तो 800 रुपये पहले था, 252 ब्याज हो गया, तो 1052 रुपये क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1052 रुपये। सी नंबर ऑप्शन सही है। इससे नहीं आया तो इसको देखो, फार्मूले तो देख लो 62 नंबर क्वेश्चन से। मूलधन आपको दे रहा है 800 रुपये, दर आपको पता नहीं है, जो समय है वो दे रहा है आपको कितना, 3 वर्ष, क्वेश्चन में देख रहे हो। और जो मिश्र धन दे रहा है, वो मिश्र धन आपको दे रहा है 952 रुपये। तो देखो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, SI, सिंपल इंटरेस्ट, 952 रुपये। मूलधन कितना है, 800 प्लस SI बराबर 952। वैसे उसी से करना, उससे जल्दी होगा, और बाकी जब हम SI पढ़ाएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। SI ये इस तरफ जाएगा तो 952 में 800 घट जाएगा तो बचेगा 152 रुपये, ये आ गया SI। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 बराबर 152। मूलधन आपको कितना दे रहा है, 800 रुपये, दर कितनी दे रहा है पता नहीं, समय दे रहा है 3 वर्ष, 100 बराबर 152। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से डिवाइड करेंगे, कटेगा नहीं, 152 सही तो है, हाँ सही है, 3 वर्ष, ठीक। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 3 अभी कटा नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तीन 12, 4 अट्ठे 32, 2 से डिवाइड करेंगे 19, इसको उधर ले जाएंगे तो R बराबर 19/3, इतने % आ गई दर। अब इसके बाद क्या रहा है, दर को कितना बढ़ा दिया जाता है, दर को 4% बढ़ा दिया जाता है। गड़बड़ हो गया, 956 था। तो 156, अब 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 53 15, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तीन 12, ये 2 बचा है अभी, तो 2 उस तरफ चला जाएगा, तो R बराबर होगा 13/2%। अब देखो दर है 13/2%, कह रहा है 4% और बढ़ा दी गई, तो 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा, 21/2% हो जाएगा। फार्मूला वही लगा देंगे, अब मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन था 800 रुपये, यहाँ मूलधन की जगह 800, R की जगह कितना है 21/2, समय 3 वर्ष इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 चौको 8, 800 प्लस 21 तियाँ 63, और 63 का गुणा में गुणा करेंगे, 21 तियाँ 63 में 4 का, तो 4 तीन 12, 4 छंग 24 और 1 25, तो हो जाएगा 1052 रुपये। इससे भी आ गया, लेकिन उससे जल्दी आ जाएगा क्योंकि वो क्या था, शॉर्ट मेथड था, ट्रिक मेथड था।
62 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन, तिरसठ नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 87 रन बनाए। ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को बताएंगे। और आपसे कह क्या रहा है, फिर इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो, प्रत्येक पारी में कितने कितने रन औसत बढ़ गया? 3 रन। मतलब 3 रन 16 पारी तक प्रत्येक का कितना बड़ा होगा? 3 बड़ा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं बात समझ रहे हैं? देखो कैसे बढ़ा। जैसे आपके पास 120 रुपये थे, एक व्यक्ति के पास 100 रुपये थे। कहा गया कि अगर आपके 120, इसके पास 100 थे, या दो लोगों के पास 100 रुपये थे, 200 रुपये थे दो लोगों के पास, और आपके पास 130 रुपये थे। तो जब आप इसके साथ मिल जाएंगे तो अब कितने लोग हो गए? 3 लोग। और इनका औसत निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200, और 100 कितना हो जाएगा? 330। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 110। अब इनका 100 था, ठीक है, बात समझ रहे हैं? जब 100 था दोनों का, तब 200 हुआ था। अब वो कितना हो गया? 110। मतलब सबका 10 बढ़ गया। तो ये 10 जो बढ़ा है वो किससे आया? इसके जो 130 थे, तो 10 ये अपने पास रखता है, 110 दूसरों को देता है। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बंटवारा, तो बराबर बराबर बांट देता है। अब ये कह क्या रहा है कि 16वीं पारी तक, जैसे इसने 17वीं पारी में इतने रन बनाए, तो 16 पारी तक जितने रन बनाए थे सभी का औसत 3 रन बढ़ गया। तो 3 इनको 16 तियाँ 48, तो 48 तो इसने अपने दान कर दिए 16 को। जब 48 दान कर दिए तो ये कितने बचे? 17 में जाएगा 8, तो कितने बचेंगे? 9, 9 8 17। और यहाँ पे कितने बचे? 7, 7 में 4 जाएंगे, बचेंगे 3, 39 आ गया। पूछ क्या रहा है कि अब औसत कितना है, तो उसका अब 17वीं पारी के बाद औसत कितना है। तो अब सबके पास 39 बचे, तो अब औसत कितना बचा? 39 रन सबका बचा। इसके बाद देखिए, हो गया 63 के बाद 64 देखते हैं क्या दे रहा है। 64 जो है वो कह रहा है किसी वस्तु को 25% की छूट देने पर 3600 रुपये में बेचा जाता है। 25% को तुरंत बदल लो भिन्न में। 25% बराबर होता है 1/4। 4 रुपये की कोई चीज़ थी और 1 की छूट दे दी, मतलब कितने की बेची? 3 की। हमारे हिसाब से 3 यूनिट, उसके हिसाब से 3600 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 36, 1200 रुपये के। और आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ आपसे रहा है कि उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यही होगा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य था 4, तो 4 बराबर कितने के होगा? 4 यूनिट बराबर 12×48, 4800 रुपये उसका अंकित मूल्य। छूट किस पे देगा? अंकित मूल्य पे। तो ये अंकित हो गया, इस पर 1 पे छूट दी, मतलब 3 के हमारे हिसाब से बेची, उसके हिसाब से 3600 की। तो 1 बराबर 1200 की, तो अंकित मूल्य 4 बराबर 4800 रुपये, 12×48। देखो 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, आपको नीचे दे रहा होगा एक स्क्रीन में। कह रहा है एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो मतलब 4 था, 25% का लाभ हुआ, मतलब अब कितने की बेच रहा है? 5 की। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद कह रहा है आपसे कि यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। तो 50% की जो भिन्न वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 1/2। मतलब 2 थी, अब कितनी हो गई? 3। 2 थी, कितनी हो गई? 3। अब एक चीज़ बताइए, अंकित मूल्य हमेशा क्या होना चाहिए? ये जो क्रय मूल्य था, ये था क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। तो जब वो आदमी के लिए क्रय मूल्य उसी आदमी के लिए तो क्रय मूल्य समान होगा, या लागत मूल्य इसको मान लें तो लागत मूल्य तो समान होगा। तो जब समान होगा तो ये 4 था, तो इसको भी 4 करना पड़ेगा, तो इसमें 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, मतलब कितना हो गया? ये भी 4 हो गया, और ये 3 दूनी 6 हो गया। अब इन दोनों से हमें मतलब है, इस बीच वाले से नहीं मतलब है। पहले कह रहा था 5 के हिसाब से बेच रहा था, अब कह रहा है 6 के हिसाब से बेच रहा है, मतलब 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1 यूनिट हमारे हिसाब से जो है वो उसमें कह रहा है 1 रुपये अधिक में बेच रहा है। 1 के, तो 6 कितने के बराबर हो जाएगी? 6 के 5 कितने के बराबर हो जाएगी? 5 की। आपसे कह क्या रहा था? कह रहा था कि आम की कीमत कितनी थी?
थी कि पूछ रहा है पहले आम की कितनी थी, तो पहले कितनी थी 5, क्योंकि 1 बराबर 1 के, तो 5 रुपये बराबर 5 के, 5 बराबर 5 रुपये के, 6 बराबर 6। अब पूछता अभी की कि अब कितनी है, तो कितनी है 6 रुपये। बात समझ में आई। अब 65 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल लागत मूल से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल लागत मूल अगर 100% है, 20% इसमें अधिक अंकित करता है, तो कितने अंकित करता है 120 रुपये, 120% अंकित करता है। उसके बाद कह रहा है और वह 10% की छूट देता है, तो इसमें जब वो 10% की छूट देगा तो 120 का जो 10% होगा वो कितना होगा, 120 का 10% होता है 12, 10% तब इतना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 12, तो 12 की छूट दे दी तो कितने बचे 108, हमारे हिसाब से 108% हुआ। और कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 100 की थी, कितने की बेच रहा है 108 की, तो लाभ परसेंट कितना है 8% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बढ़ते हैं 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 कह रहा है यदि किसी वस्तु की लागत मूल 20% और 25% की दो अनुक्रमित कटौती करने के बाद p रुपये आती है तो वस्तु की कीमत कितनी होगी। देखो एक वस्तु थी उसमें 20% की पहले कटौती की गई, तो 100% अपने आप में था, 20% इसमें कम कर दिया गया, तो 20% इसका होगा 20, तो मतलब कितना बचेगा 80%। अब हमारे हिसाब से कितनी है 80 है, 80% में भी कितना कर रहा है कटौती, 25% की इसमें कटौती कर रहा है, तो 80 का जब हम लोग 25% निकालेंगे, वैसे 25% 1/4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 4 से काटेंगे 20 की उसने क्या की और कमी कर दी, तो बचा कितना 60%। और 60% जब दे हो रहा है तो वो कितने रुपए के आ रहा है p रुपए के बराबर। तो इससे अगर हम लोग निकालें कितना 10%, तो 10% बराबर होगा p/6 के। आपको कोई चीज़ अपने आप में कितनी चाहिए 100, मतलब इस तरफ कितने गुणा किया 0 बढ़ाया है, मतलब 10 का गुणा किया, तो 10 का जब इस तरफ गुणा किया तो 10 का इस तरफ भी गुणा करेंगे, तो ये हो गया 10 का गुणा किया 100%, इसमें गुणा किया 2 × 6 2 × 10, तो आएगा 5p/3 रुपये। ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखो इसके बाद 67 के बाद 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 क्या दे रहा है, कह रहा है 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके वही MDH का बता चुके हैं, MDH/W। तो 16 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 14 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो ये घंटे हो गए 12 दिन में, तो दिन हो गए कितने 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। और 28 आदमी 12 घंटे काम करके, 28 आदमी 12 घंटे काम करके काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। 12 से 12 कट गया, 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे 8 आएगा, तो D बराबर आ गया 8 दिन, 8 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्या दे रहा है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक विमान 600 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। तो देखो दूरी जो दे रहा है 6000 किलोमीटर दे रहा है, और कितने घंटे में तय करता है 8 घंटे में कह रहा है तय कर सकता है 8 घंटे। तो यही होगी इसकी की क्या चाल हो गई है। इससे इसको काटेंगे कितना आएगा 750 किलोमीटर। 8 से डिवाइड करो, 8 सते 56 आ गया, 4 बचे 40, 8 × 45, एक ये 0 बचेगा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी हो गई स्पीड। कह रहा है यदि इसकी स्पीड क्या की जाए 250 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए, इतने किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर दी जाए, तो अब कितनी आ गई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इससे कितनी दूरी तय कर रहा है 9000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो उसको टाइम क्या लगेगा, टाइम बराबर दूरी बटे समय। दूरी 9000 किलोमीटर, चाल ये दे रहा है, कट गए क्या आ गया 9 घंटे।
9 घंटे इस क्वेश्चन का, 9 आवर्स क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि 1 से लेके 25 तक की संख्याएं दे रहा है। 1, 3, 5, 7, 9 और 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25 ऐसे विषम संख्याएं दे रहा है। इनका औसत पूछ रहा है, तो औसत के लिए क्या निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग देखो निकालेंगे। 9 1 10, 7 3 10, 15 5 20, तो 20 10 30 10 40 40, तो ये हो गए प्लस 17 और 13 हो गए कितने, 30 30 ये हो गए। 19 और 11 कितने हो गए, 30 30 ये हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब कौन बचा, ये 3 ये सब हो गए, इस तरफ ये बचे, इनको जोड़ेंगे। 20 20 40 20 60 60 और 5 4 9 69 संख्याएं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्याएं टोटल 13 जोड़ देंगे। 30 30 60 10 60 40 100 में जोड़ेंगे, यह आएगा 169/13। 13 से भाग देंगे, 13 इस क्वेश्चन का आंसर है। और आपके ऑप्शन में क्या दे रहा है, 13 दे नहीं रहा है, तो आपके ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, लेकिन आंसर आपका यही सही है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, विषम संख्याएं जितनी दी गई हों उनका जो योग होता है विषम संख्याओं का योग, जैसे 5 विषम संख्याएं दे रहा है, 1 और 3 दे रहा है, इसका अगर हम लोग औसत निकालें, औसत तो हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। चाहे देख लो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे, क्या बचेगा, 2। अगर 3 होती हुई सम संख्या 5 था तो देखो इसमें 3 ही आएगा, चाहे देख लो 5 1 6 3 कितने हो जाएंगे, 5 3 8 और 1 9, 9 में 3 से भाग देंगे 3 आएगा। मतलब विषम संख्याओं का n प्राकृत विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो बराबर n के ही होता है। अब ये 13 दे रहा था तो इसका आंसर 13 होगा, 25 देता तो इसका आंसर 25 होता। बात समझ में आ गई। ये आपका फार्मूला है, ये याद रखना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 69 70 हो गया, 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 दे रहा है 1008 को किस एक अंक वाली विषम संख्या से अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 1008 दे रहा है, इसके देखो फैक्टर कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे 50 दूनी 100, ये बचेगा 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 25, ये बचेगा 2। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 12 दूनी 24 और ये आएगा 6 दूनी 12, 2 छंग का 12, 2 तेंग 6। 2 से 3 से डिवाइड करेंगे 21 3 63, 3 से डिवाइड करेंगे 30 7 21, 7 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो यही हमारा आंसर आ गया। 7 से अगर भाग दिया जाए तो पूरा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 71 की बात बढ़ते हैं 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 72। 72 देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहा है। 72 कह रहा है √0 कितने जीरो हैं, 30441, ये किसका वर्गमूल होता है, 21 का। 21 का होता है 441 दे रहा है, का मान ज्ञात कीजिए। 21 21 441 और कितने अंक बाद जीरो था, 1 2 3 4 5 6, तो आधा आ जाएगा, 3 अंक बाद, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। डी नंबर सही है। 73 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। 73 देखते हैं क्या है, कह रहा है एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को ख़त्म करने के लिए टीवी सेट को 12% छूट देता है। छूट दे रहा है 12%। अपने आप में कोई चीज़ होती है 100%, 12% की छूट दे दी, बचा कितना, ये बचेगा आपका 88%। अब इसके बाद कह रहा है आपसे 88% बचा, कह रहा है अंकित मूल्य
6500 रुपये है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य हमने माना था 100%, 100% बराबर कितने के है? 100% बराबर है 6500 रुपये के। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1% बराबर कितने के हो गया? 65 के। 100% जो निकालेंगे वो बराबर होगा 65 इंटू 88। गुणा सिंपल करने के लिए 65 को लिख सकते हैं 13 इंटू 5। 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200 114। और 5 से गुणा करेंगे, 5 को 20, 5 को 20, 2 22, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, 5720 रुपये। देखो है ऑप्शन में 5720, बी नंबर ऑप्शन सही है। 73 के बाद 74, फिर 75। 2 क्वेश्चन और बचे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, 74 की ओर। 74 देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार के त्रिज्या वाले एक शंकु है। शंकु का की ऊंचाई जो दे रहा है बड़े वाले की, वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो दे रहा है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि छोटा शंकु है जिसकी ऊंचाई जो है, छोटे शंकु की जो ऊंचाई है वो है कितनी? छोटे शंकु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको पिघला कर ये छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं। छोटे शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटे शंकुओं की संख्या बराबर बड़े शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह 15 इंटू 15 आर स्क्वायर इंटू एच की जगह कितना रखेंगे? 20 और अपॉन ये भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह दे रहा है 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच की जगह दे रहा है 5। ये कट गया, दशमलव काटेंगे 1 जीरो, फिर दशमलव काटेंगे 1 जीरो, 15 से 15 कट गए, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा कितना? 400। तो n बराबर आ गया 400। तो इस बड़े वाले शंकु को पिघलाकर छोटे वाले कितने शंकु बनाए गए? 400 शंकु बनाए गए। अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 2 4 3 1 2 3 इतने जीरो कह दे रहा है को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखो भैया, इसको करना चालू करो। इतने को हटा दो, पूरा घन बनाना है तो ये तो 10 का घन हो गया, इसका काम खत्म। 3 जीरो। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 8 24, 3 एकम 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 27, 3 से कितना आएगा? 9, 3 से 3, 3 से 1। ये तो घन बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 ही बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। बनाना है घन तो कितने से भाग दिया जाए? जो एक्स्ट्रा बचता है वही भाग दिया जाता है, 9। तो 9 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। और इस प्रकार आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, गर्मी बहुत है, आज सेट 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर वीडियो देखते हो और जब तक SSC GD का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। हम आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अभी ये सेट कराना है, धीरे धीरे क्वेश्चन भी कराना चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।